तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच और आज मैं पटल के संस्थापक अभिन्न मित्र बड़े भाई आदरणीय शरदकांत जी के आदेश पर उपस्थित हुआ हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग का मुझे स्नेह मिलेगा तो मैं कुछ पढ़ने का प्रयास करूँगा। मैं सर्वप्रथम तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच के संस्थापक आदरणीय भाई शरदकांत जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस पटल को संचालित किया और मुझे अपने साथ जोड़ करके और इस पटल को बहुत ऊंचाइयां प्रदान की हैं, बहुत ऊंचाई तक ले गए हैं। आपका प्रयास सराहनीय रहा। मैं पटल के मुख्य संरक्षक आशीष प्रदाता डॉक्टर सत्येंद्र देसाई सर जो मेरे गार्जियन भी हैं, मैं उन्हें चरण वंदन करता हूं। पटल के संरक्षक आदरणीय आब्दी साहब, आदरणीय कौशिक शाह साहब और ठक्कर साहब, सचेतक आदरणीय अनीस अहमद साहब, संजीव तपन जी, रजिया मिर्जा बेगम, आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं जो दीप्ति दीप जी, सुनीता जी और इस पटल की मैनेजिंग डायरेक्टर सोनिया अक्स जी, सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सबके सामूहिक सहयोग से ये पटल निरंतर ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। और इसी कड़ी में आदरणीय शरदकांत जी का आदेश मुझे मिला है। आज मैं आपके बीच में हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय भाई महावीर सिंह जी उपस्थित हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और गुरुदेव जयप्रकाश मिलन जी मुंबई से मुझे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे संरक्षक आदरणीय बड़े भाई आब्दी साहब, इनका स्नेह हमेशा मिलता रहता है, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारी और नईम अख्तर साहब, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं बहुत प्रसन्न हूं और मुझे खुशी है कि आप सब लोग आकर के मुझे आशीष प्रदान कर रहे हैं। और महावीर सिंह जी की उपस्थिति विशेष रूप से मेरे लिए गर्मामयी है। और हमारे दादा पुरुषोत्तम फौजदार जी आगरा से हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। कौशिक शाह सर, मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजलि श्रीवास्तव, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री, सुमधुर कंठ की धनी अंजलि जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अलका अद्भुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप आदेशित करें जी, मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी शुरू कर दिया जाए तो कुछ आपके बीच में सुना दूं। और मुझे आप सब लोगों का क्या कहना चाहिए, एक परीक्षक के तौर पे मैं आपको रख रहा हूं, मैं कहाँ तक सफल होता हूं। आइए सबसे पहले मैं माँ शारदे की वंदना में 2-3 छंद पढ़ता हूं। पहली वंदना मैं हिंदी के लिए करता हूं और हिंदी को ही मैं सरस्वती का रूप मान के चलता हूं। वही वीणा है, वही तार है, वही स्वर है, तो सुर है। तो मैं कहना चाहता हूँ, एक छंद आपकी सबकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। गीता पांडे जी भी उपस्थित हो चुकी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अभय सिंह, अभय हमारे भाई, बहुत अभिन्न मित्र हमारे, बहुत अजय प्रमोद बिस्धर जी, क्या बात है, उनके पिताजी का सानिध्य पा करके ही हम कवि बन पाए। कृष्ण मुरारी लाल जी भी आ चुके हैं। और अलका कृति, बहुत श्रेष्ठ कवित्री जो बदाऊं की रहने वाली हैं। अभी अभी उन्होंने एक उनकी किताब का विमोचन हुआ। बहुत बहुत स्वागत है अलका, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, लेखक हैं जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं जोड़ता हूँ कि भारती के बंधन में, चंदन के नंदन में, अपनी देवनागरी और हिंदी को समझ लें और वैसी को सरस्वती का रूप मान लें। कहना चाहता हूँ
कि भारती के बंधन में चंदन के नंदन में ज्ञान की अमंद गंध फूलों सी बहार है, और शब्दन की वीणा में भरे हैं स्वर मात्राओं के अक्षरों के मेल से सजीला सजा तार है। तो हास परिहास शौर्य करुणा, हास परिहास दुख शौर्य करुणा के भाव व्यक्त करने को शब्द संपदा अपार है, और सरस सलोने रूपों वाली देवनागरी की वाणी से बरसती सुधा की रसधार है। सरस सलोने रूपों वाली देवनागरी की वाणी से बरसती सुधा की रसधार है। धन्यवाद बहुत बहुत आप जी हमारे पूज्य आदरणीय संरक्षक जी हमारे पिता तुल्य हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। शिवालिनी जी उपस्थित हो चुकी हैं, और मांगीलाल मरमेट, वाह 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 वाह, क्या बात है माई मांगीलाल जी, आपकी उपस्थिति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सुभाष राहत बरेलवी जी, आपको प्रणाम करता हूँ मैं, और शिवालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अलगा देखें, एक छंद और देख लें, माँ शारदे के नाम कहना चाहता हूँ। कि शेष भूल जाए धरा धारने की बात भले, भूल जाए चंद्रिका सुचंद्र जीवदानी को, और भूल जाए ध्रुव ध्येय दिवस दिवाकर को, भूल जाए जलज जलाशय के पानी को, और भूल जाए योगी योग रोगी भूल जाए रोग, वेद भूल जाए स्वयं शुद्ध वेदवाणी को, किंतु शारदे से वर मांगता हूँ बार बार, भूले नहीं देश राम कृष्ण की कहानी को, किंतु शारदे से वर मांगता हूँ बार बार, भूले नहीं देश राम कृष्ण की कहानी को। बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज जी, आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत ही नेक दिल, बहुत अच्छे इंसान राम नरेश पाल जी मेरे अभिन्न मित्र उपस्थित हो चुके हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ राम नरेश भाई साहब। और सोनिया जी को भी प्रणाम, और जी मोहनलाल बरोट जी आपको भी प्रणाम करता हूँ सादर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। और हमारे छोटे भाई भारद्वाज जी, श्री कृष्ण भारद्वाज जी मथुरा से हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और एक छंद जो है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देसाई सर, आपका आशीर्वाद पाकर के ही हम फल फूल रहे हैं। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आइए एक छंद और मैं माँ शारदे के चरणों में अर्पित करता हूँ और कहना चाहता हूँ। देखें, चाहे विश्व हो विरुद्ध या विपत्तियां हो एकजुट, दल जुट जाए चाहे सत्य अनजानी का, और ज्वालामुखी फूट उठे यत्र तत्र चारों ओर, संगठन होए चाहे शीत वायु पानी का, तो सप्तदीप नवखंड 14 भुवन सब मिलके लगाए जोर माँ के दूध पानी का, किंतु शारदे से वर मांगता हूँ बार बार, मस्तक झुके न कभी देश की जवानी का, किंतु शारदे से वर मांगता हूँ बार बार, मस्तक झुके न कभी देश की जवानी का। बहुत बहुत नादरा लश्कानी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत। सीमा पुंडेर हमारी अनुज बधू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मोहम्मद परमार जी, मोहनलाल परमार जी, आपको प्रणाम करता हूं। और पुरुषोत्तम दादा, आपका बहुत बहुत आभार। और आइए जवानी के साथ ही मैं एक जी विजेंद्र सुनीता सोनी जी जो इस पटल की सह संयोजक हैं, वो सब परिवार पटल पर उपस्थित हैं, मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को। और श्री कृष्ण भारद्वाज जी, जी परशुराम त्रेता में राम, कलयुग में बलराम, और उनके भैया सबसे बड़े मुरलीधर कृष्ण, श्री कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। देखेगा, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। और जवानी की बात क्यों करता हूँ, मैं पहले छंद, फिर कुछ मुक्तक, फिर कुछ गीत सुनाने का एक क्रम बना करके मैं चल रहा हूँ, और ताकि बीच बीच में, और मेरे बहुत अभिन्न मित्र आदरणीय प्रवीण दुष्यंत जी पधार चुके हैं, मैं आपको
बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मोहन भाई पवार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और कहना चाहता हूँ। क्रांतिकारियों के स्वप्न पूरे करने के लिए जिस दिन देश की जवानी जाग जाएगी, क्रांतिकारियों के स्वप्न पूरे करने के लिए जिस दिन देश की जवानी जाग जाएगी, और दधीच जैसे ऋषियों की हड्डियों का वज्र लेके जिस दिन रक्त की रवानी जाग जाएगी, तो सिंह शावकों के साथ शिशुओं से खेलने की, सिंह शावकों के साथ शिशुओं के खेलने की जिस दिन देश में कहानी जाग जाएगी, और गाएगा ये देश तब गीत वंदे मातरम, घर घर आग बलिदानी जाग जाएगी। गाएगा ये देश तब गीत वंदे मातरम, घर घर आग बलिदानी जाग जाएगी। आइए, आज का मेरा काव्य पाठ पूरा राष्ट्रीय चेतना और ओज के नाम समर्पित है। मैंने शरदकांत जी से कह दिया था, या तो 15 तारीख को मुझे रखिए या 16 को रखिए, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं अपनी आहुतियाँ दे सकूं। कल बहुत अच्छा कार्यक्रम था और आज मैं उसी अमृत महोत्सव में अपनी कुछ आहुतियाँ दे रहा हूँ, उन क्रांतिकारियों को याद करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको जोड़ना चाहता हूँ राष्ट्रीय चेतना से। आइए, आज का दिन राष्ट्र के नाम कहना चाहता हूँ। इसी क्रम में एक और छंद देख लीजिए, आप कहना चाहता हूँ। मैं अपने स्वभाव का एक छंद आपके बीच में दे रहा हूँ और मैं दादा जयप्रकाश मिलन जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और त्रिलोक चंद सेन जी आपका बहुत बहुत आभार, मोहन भाई जी आपका बहुत बहुत आभार, अलका बहन आपको भी प्रणाम, कृष्ण मुरारी लाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, श्री कृष्ण भैया आपको विशेष आभार, और सुनीता जी, विजेंद्र सिंह जी आपको दोनों लोगों को प्रणाम करता हूँ। और आप दी साहब तो एक पेज पूरा भर दिया वाह वाह में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और दीप्ति दीप जी जो इस पटल की संयोजक हैं वो भी उपस्थित हो चुके हैं। रचना शास्त्री जी एक बहुत ही मेधावी प्रतिभा संपन्न कवित्री, उसको प्रणाम करता हूँ। ज्योति जलद जी को भी प्रणाम करता हूँ। कौशिक साहब आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। मांगीलाल मरमट तो हमारे बहुत अजीज मित्र हैं, हमारे आबदी साहब, लंकेश जी, हम सब लोगों के अभिन्न मित्र। कहना चाहता हूँ, देखें साहब एक छंद और देख लें, समय निकल जाए। कहना चाहता हूँ कि चाटों का अपने स्वभाव की बात करता हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है कि चाटोकारे ताके गीत लिखता नहीं हूँ मीत, सिर्फ सच लेखने को लेखनी चलाता हूँ, और कुर्सियों के चारों ओर चक्कर लगाता नहीं, देश प्रेमियों के लिए भाट बन जाता हूँ। तो अंधकार लिए हुए दैत्यता खड़ी हो जब, दीप बलिदानियों की याद के जलाता हूँ, और मेरे लिए कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, इसीलिए राष्ट्र वंदना के गीत गाता हूँ। मेरे लिए कोई धर्म देश से बड़ा नहीं है, इसीलिए राष्ट्र वंदना के गीत गाता हूँ। और रवीश पांडे जी आप आ चुके हैं, आप ओजस्वी कवि हैं, आइए ओज से ओज को मिलाते हैं। ज्योति जलद जी बहुत बहुत आभार आपका, दीप्ति दीप जी बहुत बहुत आभार आपका, और रवीश पांडे जी अगर आपको लगे कि मैंने आपकी धारा की कुछ अच्छी रचनाएं पढ़ दी हैं, और मेरा बहुत ही प्रिय अनुज डॉक्टर अजय अटल की उपस्थिति मेरे लिए अप्रत्याशित और बहुत ही हर्षदायक है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। त्रिलोक चंद सेन जी आपका विशेष आभार, गीता पांडे जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और अब्दुल सलाम मुस्तजर जी बहुत आपका आभार, शुक्रिया। सीमा पुंडेर जी, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ता हूँ और देश को प्रणाम क्यों करता हूँ कहना चाहता हूँ कि जौहर रचाया जहाँ देश हित नारियों ने, रानी झांसी वाली पर देश को गुमान है, और आँखन के सामने ही पुत्र चिन्हवा दिए हों, ऐसे गुरु गोविंद का फैला यश गान है। तो ऊधम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जैसे बलिदानियों का याद बलिदान है, और सीमा पर बूंद बूंद रक्त की चढ़ाने वाले अब्दुल हमीद वाला
मेरा हिंदुस्तान है। सीमा पर बूंद बूंद रक्त की चढ़ाने वाले अब्दुल हमीद वाला मेरा हिंदुस्तान है। अब्दुल हमीद वाला मेरा हिंदुस्तान है। और कैसा हिंदुस्तान है। इस देश के सैनिक सब जब कारगिल जैसे युद्ध को लड़कर के सारी दुनिया में मिसाल कायम करते हैं, तब एक छंद में उन सैनिकों के नाम अर्पित कर रहा हूँ जो शहीद होकर के इस देश की आन बान शान को बचाते हैं। विभा तिवारी जी बहुत अच्छी कवित्री, लोक गायिका, बहुत अच्छे लोकगीत लिखती हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गीत गज़ल हर फन में आप माहिर हैं। अजय अटल जी आपका विशेष आभार। और अशोक रवि वत्स जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दीप्ति जी, कौशिक साह सर आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिलोकचंद जी बहुत बहुत आभार। अलका मेरी प्रिय बहन बहुत बहुत आभार आपका। अब्दुल सलाम सर आपको प्रणाम करता हूँ। और देखिए रौनक इटावी, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई रौनक भाई, आपने समय निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कहना चाहता हूँ। कि पहाड़ का भी फाड़ सीना मार के दहाड़ चढ़ा और नाक नीची कर गया ऊंचे आसमान की। कारगिल का युद्ध देखिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर दुश्मन और हजारों फीट नीचे हमारे सैनिक, लेकिन दुश्मन को कहाँ जाकर के मारते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि पहाड़ का भी फाड़ सीना मार के दहाड़ चढ़ा, नाक नीची कर गया ऊंचे आसमान की। और जननी की गोद और मोह कामिनी का छोड़ शान से लिखा गया कहानी बलिदान की। नन्हे नन्हे शिशुओं की बारी किलकारी सारी, नन्हे नन्हे शिशुओं की बारी किलकारी सारी, भैया दौज बहना की राखी कुर्बान की। और देश का सिपाही था जो देश पे शहीद हुआ, और देश से बड़ी न मानी दौलत जहान की। देश का सिपाही था जो देश पे शहीद हुआ, देश से बड़ी न मानी दौलत जहान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद धारिया जी मेरे अभिन्न मित्र उपस्थित हो चुके हैं। और रूबी गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। कमरुल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कमरुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। और मुक्ता सिकरवार ग्वालियर से हमारे बीच बहुत श्रेष्ठ गजलकार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दीप्ति दी आपको भी प्रणाम करता हूँ। और आइए साहब एक छंद और इन्हीं लोगों, एक वंदे मातरम क्या है, इस पर लोग जो है प्रश्न करते हैं, तो एक छंद के माध्यम से मैं वंदे मातरम और दारिया जी सुने आपको समर्पित कर। रौनक भाई आपको भी मैं सलाम करते हुए इस छंद को पढ़ता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आज़ादी को वरने का व्रत ठान लेने वाले, आज़ादी के व्रत को, आज़ादी को वरने का व्रत ठान लेने वाले क्रांतिकारियों का यश गान वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है ये बताने की कोशिश किया मैंने। आज़ादी को वरने का व्रत ठान लेने वाले क्रांतिकारियों का यश गान वंदे मातरम। और बिस्मिल अशफाक लाला लाजपत राय सबका अमर बलिदान वंदे मातरम। तो सीना तान के जवान सीमा पे खड़े हुए जो, सीना तान के जवान सीमा पे खड़े हुए जो, उनके लिए है देश गान वंदे मातरम। और देश की अखंडता पे बुरी दृष्टि पड़ी यदि, देश की अखंडता पे बुरी दृष्टि पड़ी यदि, साक्षात काल है तूफान वंदे मातरम, साक्षात काल है तूफान वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी, रचना जी, अंगद धारिया जी, शानदार अद्भुत प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। आपका आभार, आप प्रशंसा करने के लिए धन्यवाद। अलका जी, दीप्ति जी, आपको सबको प्रणाम करते हुए आइए इसी क्रम में, मैं समय जल्दी जल्दी जा रहा है, 2-3 छंद और उसके बाद मुक्तक आपके बीच में रखूँगा। कमरुल भाई आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, कहना चाहता हूँ। देखें वीरों को है वसुधा के भोगने का अधिकार, वीर भोग्या वसुंधरा कहा गया है, इसलिए कहता हूँ जी कि वीरों को है वसुधा के। अर्चना बामन गया भी उपस्थित हो चुकी हैं, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। विजेंद्र सुनीता सैनी साहब और
और कवि योगेश चौहान, वाह 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 योगेश भैया, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार कहना चाहता हूँ, आपने समय निकाला। कि वीरों को है वसुधा को भोगने का अधिकार, इसलिए वीर बलवान मांगता हूँ मैं। क्या मांगता हूँ देखें, कि वीरों को है वसुधा के भोगने का अधिकार, इसलिए वीर बलवान मांगता हूँ मैं। और रावण के वंशज हुए हैं बलशाली फिर, इसीलिए राम हनुमान मांगता हूँ मैं। तो अधर्म के विरुद्ध एक महायुद्ध लड़ने को, अधर्म के विरुद्ध एक महायुद्ध लड़ने को कुरुक्षेत्र वाला ही विधान मांगता हूं मैं। और देश के विरोधियों को तत्काल मृत्यु मिले, ऐसा ही विधान में विधान मांगता हूं मैं, ऐसा ही विधान में विधान मांगता हूं मैं। और क्या मांगता हूं, एक चंद और देख ले, कहना चाहता हूं। और क्या मांगता हूं कि चाणक्य जैसी कूटनीति, हर जाति से कुछ न कुछ मैं मांगता हूँ इस देश के लिए कहना चाहता हूँ। चाणक्य जैसी कूटनीति, पुरु जैसा स्वाभिमान, चंद्रगुप्त मौर्य सा प्रवीर मांगता हूँ मैं। और भामा शाह जैसा दानी, राणा जैसा देशभक्त, राजपूती आन वाला वीर मांगता हूँ मैं। तो महावीर बिस्मिल शेखर सुभाष और अशफाक जैसी ही नजीर मांगता हूँ मैं। और सीमा पर शत्रुओं से दो दो हाथ करने को सिख जाट गोरखा अहीर मांगता हूँ मैं। सीमा पर शत्रुओं से दो दो हाथ करने को सिख जाट गोरखा अहीर मांगता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अंतिम छंद में आपको दे रहा हूँ, और वो छंद मैं चाइना के नाम दे रहा हूँ। चीन जिस तरीके से गलवान घाटी में उसने हमारे साथ गद्दारी की, सीमा पर आए दिन कुछ न कुछ हरकत करता है, तो एक छंद में आपकी अदालत में रख रहा हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद मांगते हुए कहना चाहता हूँ, और अपनी भाषा में बिल्कुल रौनक भाई तक तो ये भाषा पहुँचेगी, हमारे ब्रज क्षेत्र की भाषा है। और कहना चाहता हूँ, कैसे हड़ से रगड़ लगाना यदि छोड़ा नहीं, सेहड़ से रगड़ लगाना यदि छोड़ा नहीं, चीन तेरा रंग लाल फीका कर देंगे हम। और घमंड सारा चूर चूर चुटकी में कर देंगे, खोपड़ी खराब है सलीका भर देंगे हम। और खूंटी पर टांग देंगे तेरी दादागिरी देख, नाक में नकेल डाल सीधा कर देंगे हम। और 62 के धोखे में न रहना मित्र सोच लेना, अब की भिड़ोगे तुम्हें ढीला कर देंगे हम। 62 के धोखे में न रहना मित्र सोच लेना, अब की भिड़ोगे तुम्हें ढीला कर देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना बावन गया, मंजू कट्टा जी पधार चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्ता जी निरंतर जुड़ी हुई हैं और अपना स्नेह दे रही हैं। राजू गोहिल जी भी पधार चुके हैं, आपको भी प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। और आइए कुछ मुक्तक मैं सुना के और फिर एक दो गीत जितना भी पढ़ सकता हूं मैं उतना समय के अंतर्गत। प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आपका बहुत बहुत आभार। शरद राज, मेरा बहुत प्रिय अभिन्न, बहुत अच्छा गीतकार, मैं आज उसने समय निकाला मेरे लिए, बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू कट्टा प्रणाम कर रही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रमोद मिश्र निर्मल जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत। अलका बहन, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और देखें साहब कि कुछ मुक्तक में देश के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश कैसा है मेरा। देश यह दुर्गा भवानी वाला है, देश यह ऋषि मुनि ज्ञानी वाला है, देश यह दुर्गा भवानी वाला है, रामायण गीता गुरबानी वाला है। दुनिया को सभ्यता सिखाई जिसने, दुनिया को सभ्यता सिखाई जिसने, राम कृष्ण बुद्ध की कहानी वाला है, राम कृष्ण बुद्ध की
कहानी वाला है। और कैसा है शहीद इकबाल साहब, बहुत बहुत सलाम आपको करता हूँ, बहुत मेरे अजीज़ दोस्त, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दादा निरंतर जुड़े हुए हैं, मिलन जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे पूज्य आदरणीय देसाई सर का मुझे आशीर्वाद मिल ही रहा है, और उनकी तो उनका आशीर्वाद के बिना तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए विशेष रूप से उनका प्यार मुझे चाहिए, कहना चाहता हूँ। देखें रचना शास्त्री जी, प्रमोद मिश्र निर्मल जी, आपका बहुत बहुत, कमरुल भाई आपको सलाम, बार बार सलाम, और सुमित्रा जी को आपको प्रणाम, श्री कृष्ण जी आपको प्रणाम। और देखें साहब, और कैसा देश है, राम कृष्ण बुद्ध की कहानी वाला है, देशभक्त रक्त की रवानी वाला है, सिंघनी के दूध की जवानी वाला है, देशभक्त रक्त की रवानी वाला है, सिंघनी के दूध की जवानी वाला है, बेटियां भी लड़े यहाँ संग जंग में, सूर सैनिकों की कुर्बानी वाला है, देशभक्त रक्त की रवानी वाला है, देश मेरा दुर्गा भवानी वाला है, देश यह दुर्गा भवानी वाला है। और मित्रों, 2-3 मुक्तक और मैं जल्दी जल्दी आपके बीच में रख देना चाहता हूँ। जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, और यह आज़ादी का पर्व ऐसे ही नहीं आता है, मेरे आदरणीय गुरुदेव रहे स्वर्गीय महेश पंडित जी कहा करते थे कि गोया ये आज़ादी भी उद्घाटन समारोह का फीता है जो तुमने काट दी और आज़ादी आ गई। गोया यह भी कोई उद्घाटन समारोह का फीता है जो तुमने काट दिया और आज़ादी आ गई। वो उनकी बहुत अच्छी रचना थी। ये आज़ादी यूँ ही नहीं आई है, जिन लोगों ने राज्य किया वो आज़ादी लेकर नहीं आए, जिन लोगों की बदौलत आज़ादी आई वो शहीद हुए। और मैं शहीदों के नाम कहना चाहता हूँ कि एक सैनिक शहीद होता है, एक क्रांतिकारी शहीद होता है तो अकेला शहीद नहीं होता, उसका पूरा परिवार शहीद होता है। तब कहना चाहता हूँ कि दुल्हन ने सिंदूर दे दिया और बहन ने राखी दे दी, बूढ़े माता और पिता ने अपनी ही बैसाखी दे दी, अरे बच्चों ने किलकारी भरता अपना बचपन दान कर दिया, वीर शहीदों ने सरहद को अपनी दौलत सारी दे दी, वीर शहीदों ने सरहद को अपनी दौलत सारी दे दी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज का समय श्रृंगार का नहीं है, आज का समय अंगार का है, नौजवानों को जगाने का है। सीमा पर जो सैनिक डटे हुए हैं उस सीमा पर तैनात होने के लिए देश भर के सैनिकों को जवानों को जगाने का काम वक्त आ गया है। तब कहना चाहता हूँ, 2-3 मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ, कहना चाहता हूँ। मोहनलाल बरवट जी आपका बहुत बहुत आभार। दीप्ति दीप जी निरंतर अपने स्टिकर से मुझे स्नेह प्रदान कर रही हैं, अलका प्रारंभ से ही जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत बधाई अलका जी। कमरुल भाई आपको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मंजू कट्टा जी आपने समय निकाला, व्यस्ततम समय में से समय दिया। सोनिया अक्स सोनम जी आपको बहुत प्रणाम करता हूं, आप इस पटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही शानदार कार्यक्रम कल आपके संचालन में हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। और कहना चाहता हूँ, झनकार पायल की नहीं तलवार पर लिखिए, झनकार पायल की नहीं तलवार पर लिखिए, समय श्रृंगार का बीता के अंगार पर लिखिए, जो तिरंगे की हिफाजत में लगा दे जान भी, उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए, उस जवानी के लहू की धार पर लिखिए। और किस पे क्यों लिखिए, उस जवानी की खास बात क्या है, क्यों लिखिए। तब कहना चाहता हूँ एक मुक्तक और जवानी के नाम। जवानी पर भी लेगा, मेरा जवानी का मतलब उन लोगों से नहीं है जो जवानी में अराजकता फैलाते हैं, वो जवानी जो सीमा पर तैनात है, जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं। मैं उस जवानी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती,
जवानी जंग में दुश्मन से समझौता नहीं करती, भयंकर काल भी हो सामने तो ये नहीं डरती। कटा देती है सर अपना वतन के वास्ते हंस कर, जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती, जवानी देश का अपमान हरगिज सह नहीं सकती। इस जवानी को प्रणाम करता हूँ। प्रमेश लता पांडे जी उपस्थित हो चुकी हैं। मेरा भाई गोविंद गजब, राघव यादव दोनों ही मेरे अनुज उपस्थित हो चुके हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और देखिए जवानी क्या होती है, जवानी पर ही लिख रहा हूं मैं और जवानी से जोड़ना चाहता हूं। शरदराज जी आपको बहुत प्रणाम। शकुंतला तोमर जी जब से जुड़ी हैं तब से अपना स्नेह दे रही हैं। कहना चाहता हूं, जवानी हौसलों के संग जब जिद ठान लेती है, ये जवानी होती है। जवानी हौसलों के संग जब जिद ठान लेती है, दो दो हाथ करने को खुला ऐलान देती है, गगन चुंबी तिरंगे को कभी झुकने नहीं देती, वतन के वास्ते जीती वतन पर जान देती है, वतन के वास्ते जीती वतन पर जान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमेश लता पांडे जी, गोविंद गजब जी, और बहुत बहुत धन्यवाद राघव यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद गोविंद भैया और राजू गोयल जी आपको प्रणाम करता हूँ। देसाई सर आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी क्रम में मैं जवानी पर एक दो और मुक्तक देखें, फिर अपनी जवानी पर भी दो मुक्तक अपनी जवानी पर भी, और मेरे हम उम्र हैं जितने भी। राम किशोर तिवारी जी, वाह वाह वाह। अभी आपने देखा होगा टीवी चैनल पर जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें आदरणीय राम किशोर तिवारी जी मेरे क्या कहना चाहिए विभाग के सखा, मैं तो गुरु मानता हूँ उन्हें अपना, और उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा। और भगत सिंह पर जो आपकी उत्कृष्ट रचना उसको मैंने पूरा सुना, आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी पर। उनको मैं प्रणाम करता हूँ पूरे पटल की ओर से। और कहना चाहता हूँ, जवानी सिर हथेली पर लिए जिन, जवानी सिर हथेली पर लिए दिन रात जगती है। बहुत बहुत धन्यवाद कमरल भाई, आपका उत्साहवर्धन करना मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, जड़ी बूटी का काम कर रहा है। कहना, जवानी सिर हथेली पर लिए दिन रात जगती है, कहीं हो देश का दुश्मन वहीं पर टूट पड़ती है, जवानी गम नहीं करती न वह आंसू बहाती है, जवानी गम नहीं करती न वह आंसू बहाती है, अमर इतिहास में होती वतन के काम आती है, वतन के काम आती है। सीमा पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा रामकिशोर तिवारी जी, ये दो मुक्तक मैं आपकी जवानी को समर्पित कर रहा हूँ। आप जिस तन्मयता के साथ, जिस ओजस्वी स्वर में अपना काव्य पाठ करते हैं, लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि आप जो है उस जवानी पर प्रश्न करते हैं, तो ये दो मुक्तक मैं आपको दे रहा हूँ पूरे पटल को। वीरेंद्र यादव जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने समय निकाला। प्रमेश लता पांडे जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और देखें रामकिशोर तिवारी जी अगर उपस्थित हैं तो मुझे सूचित कर दें, मैं दोनों मुक्तक उन्हीं को समर्पित कर रहा हूं। डॉक्टर शैलजा दुबे जी हमारे बीच में, धर्मेश अविचल जी हमारे बहुत ही ओजस्वी रचनाकार, उनको प्रणाम करता हूं। सत्येंद्र देसाई सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। और तिवारी जी आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, लेकिन आपको शिवपाल सिंह यादव जी हमारे संस्था के संरक्षक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। धर्मेश अविचल जी बहुत बहुत प्रणाम। कहते हैं कि बुढ़ापे में भी जवानी होती है, इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें सर,
और तर्क दे रहा हूँ, होती है कि नहीं होती। बचपन में भी जवानी होती है, जवानी में भी जवानी होती है और बुढ़ापे में भी जवानी होती है। इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ भैया तिवारी जी, दोनों मुक्तक आपको दे रहा हूँ। अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है, वय उम्र। अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है, वहीं पर जोश रहता है जहाँ जिंदा रवानी है। भगत आजाद के जज्बे, भरत अभिमन्यु के किस्से, जरा मैं भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी है, जरा मैं भीष्म के बल की पढ़ी जाती कहानी है। अगर हो खून में गर्मी तो हर वय में जवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शरदकांत मिश्र जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और देसाई सर, आपके चरणों में बार बार प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ, आपका आशीर्वाद पाने का हकदार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया दादू जिंदाबाद कहकर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। इन्हीं छोटे भाइयों की दम पर हम भी कूद लेते हैं। आइए एक मुक्तक और अंतिम मुक्तक की श्रृंखला में कहना चाहता हूँ। लगाते दांव दमखम से वही मलिखान देखे हैं, लगाते दांव दमखम से वही मलिखान देखे हैं, मचलते आन पर बच्चे हुए कुर्बान देखे हैं। मनोबल हो बुलंदी पर इरादा भी बड़ा हो तो, मनोबल हो बुलंदी पर इरादा भी बड़ा हो तो, कई बूढ़े जवानों के कतरते कान देखे हैं, कई बूढ़े जवानों के, मिलन जी आपको ये मुक्तक, कई बूढ़े जवानों के कतरते कान देखे हैं, लगाते दांव दमखम से वही मलिखान देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ज्योति चलत जी, दीप्ति दीप जी, कौशिक साहब सर, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद। सोनिया जी, बहुत बहुत आपका भी वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। और राम नरेश भैया मेरे जुड़े हुए हैं प्रारंभ से ही। प्रमेश लता पांडे जी, आदरणीय वरिष्ठ कवित्री, देश का बड़ा नाम, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। सोनिया जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। अलका बहन आपको तो विशेष प्रणाम करता हूँ। मोहन भाई जी आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं 2-3 गीत मैं सोच रहा हूँ कि आज चूँकि आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, तो मैं एक क्रांतिकारी पर कविता सुना करके अपने धर्म का निर्वाह करूँगा। यूँ तो हमारे रामकिशोर तिवारी जी ने लक्ष्मीबाई पर प्रबंध काव्य लिखा है, बहुत श्रेष्ठ, और कई शहीदों के, कई क्रांतिकारियों के ऊपर उनकी बड़ी बड़ी नज़में लिखी हैं उन्होंने। मैंने तो सिर्फ जो है पन्ना धाय पर और एक ऊधम सिंह पर 2 नज़्म जो मुझे पसंद हैं वो मैंने लिखी हैं, लेकिन आज मैं ऊधम सिंह पर रचना पढ़ूंगा। उससे पहले मैं 1-2 गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ, उसकी इजाज़त चाहता हूँ। आप इतने ही लोग जुड़े रहें, इतना मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, तो मैं अच्छा सुनाने की कोशिश करूँगा। आइए मैं जोड़ना चाहता हूँ आपको एक गीत से, आज़ादी के पर्व से जुड़ा हुआ गीत है, और वहीं से बात करता हूँ। शैलजा दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मम्मी जी सुन रही है, मैं उनको चरण वंदन करता हूँ, मेरा चरण वंदन स्वीकार करें मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जलत जी आपको भी धन्यवाद। दीप्ति दीप आपका विशेष शुक्रिया, आप तो संयोजक ही हैं। सैयद इकबाल जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए जो कलमकार हैं सच लिखने का धर्म निभाया करते हैं, कलमकार हैं सच लिखने का धर्म निभाया करते। प्रमेश लता पांडे जी बहुत अच्छी गीतकार हैं, बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं, मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। और दादा मिलन जी, अगर मुझे गीत लिखने का मुझे अगर शऊर आ गया हो तो मुझे अपनी कुटिया में मेरे लिए भी एक प्रवेश पत्र तैयार रखना।
मैं आपके श्री चरणों में ये गीत पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। आप उस काल के गीतकार हैं जहाँ बड़े बड़े गीतकारों की श्रेणी के गीतकार हैं आप। उस दिन आपको सुनकर के तबीयत खुश हो गई थी, तो मैं गीत लिखने की कोशिश किया देखता। कलमकार हैं सच लिखने का धर्म निभाया करते हैं, गीत जागरण के गागा हम अलख जगाया करते हैं। उषा भदौरिया जी भी आ गई हैं, प्रणाम करता हूँ। कलमकार हैं सच लिखने का धर्म निभाया करते हैं, गीत जागरण के गागा हम अलख जगाया करते हैं। माना देश गुलाम हुआ था अपनों की नादानी से, जाग गए तो छीनी हमने आजादी कुर्बानी दे। हार गया फांसी का फंदा क्रांतिवीर बलिदानी से, अंग्रेजों के पैर हिले जोशीली नई जवानी से। वंदे मातरम इंकलाब के हम गीत सुनाया करते हैं, गीत जागरण के गागा हम अलख जगाया करते हैं। कवि हैं सच लिखने का धर्म निभाया करते हैं। और क्या होता है कि करो मरो के नारे ने तूफान देश में उठा दिया, ऊधम सिंह ने जलियां वाले अपराधी को मिटा दिया, भगत सिंह की टोली ने भूमंडल सारा हिला दिया, आजाद हिंद की फौजों ने दुश्मन मिट्टी में मिला दिया। तो वक्त पड़े पर कूरों को भी हम सूर बनाया करते हैं, कलमकार हैं सच लिखने का धर्म निभाया करते हैं। और देखें, एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है मैंने इस पर, और उस पर मैंने क्या किया है, तमाम प्रारंभ से ही प्रश्न खड़ा है, उसको मैंने कहने की कोशिश की है। देखें कि क्रांतिकारियों के सपनों से जिसकी कोसों दूरी थी, वो आज़ादी मिली देश को जिसकी शकल अधूरी थी। एक बड़ी साजिश ने जिद जिन्ना की कर दी पूरी थी, एक बड़ी साजिश ने जिद जिन्ना की कर दी पूरी थी। टुकड़ों में बट गया वतन ये कुर्सी की मजबूरी थी, टुकड़ों में बट गया वतन ये किस किस की मजबूरी थी। आधा कश्मीर गंवाया कैसे ये प्रश्न उठाया करते हैं, गीत जागरण के गागा हम अलख जगाया करते हैं, गीत जागरण के गागा हम अलख जगाया करते हैं। और एक बंद और आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, और आज़ादी से लेके वर्तमान तक आने की कोशिश की है मैंने, कि 62, 65 और 71 के युद्धों के वीरों ने, 62, 65 और 71 के युद्धों के वीरों ने, करगिल की चोटी पर मरने वाले वीर प्रवीरों ने, गाड़ दिए दुनिया में झंडे इनकी शौर्य नजीरों ने, गाड़ दिए दुनिया में झंडे इनकी शौर्य नजीरों ने। उनके ही यश की गाथाएं गाई यहाँ कबीरों ने, उनके ही यश की गाथाएं गाई यहाँ कबीरों ने। तो रण में जब जब वीर मरे, रण में जब जब वीर मरे, हम जश्न मनाया करते हैं, कलमकार हैं सच लिखने का धर्म निभाया करते हैं, गीत जागरण के गागा हम अलख जगाया करते हैं। और अंतिम पंक्तियां देश के दुश्मनों के नाम कहना चाहता हूं कि बाज न आए चाहूँ माऊँ चीनी अगर फसाद करे, बाज न आए चाहूँ चिंगी चीनी अगर फसाद करे, साजिश बंद नहीं सीमा पर चमगादड़ औलाद करे, खतरे का एहसास लिए यदि कभी हिमालय याद करे, खतरे का एहसास लिए यदि कभी हिमालय याद करे, या नदियों का
पानी अपने बेटों से फरियाद करे। देश धर्म के लिए शान से हम जान गंवाया करते हैं, कलमकार हैं सच लिखने का धर्म निभाया करते हैं। गीत जागरण के गा हम अलख जगाया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय सुनीता सैनी जी, दीप्ति दीप जी, वीरेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राम नरेश रमन जी भी उपस्थित हो चुके हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कमरुल भाई आपको विशेष आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप समय दे रहे हैं। मेरे पड़ोस के हैं। सीधी बात यह है कि लंकेश जी और कमरुल भाई दोनों के ही नगर के अमीर खुसरो हैं, और उन्हीं के इन दोनों लोगों के प्रयासों से ही अमीर तुलसी खुसरो पटल संचालित हो रहा है। मैं प्रणाम करता हूं। और एक गीत और देख लें आप, वो कहना चाहता हूं कि देश पर बहुत लोगों ने गीत लिखे। मैंने देश के पानी पर गीत लिखा, और आदरणीय दादा जयप्रकाश मिलन जी, आपको, सोनिया जी आपको भी, और डॉक्टर सत्येंद्र देसाई सर, कौशिक शाह सर, आप सब लोगों को मैं ये गीत आपको भेंट कर रहा हूँ और आपकी नज़र कर रहा हूँ। और इस गीत को अगर सोनलाल शर्मा प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत आपने सोनलाल जी नहीं सुना होगा, इस गीत को भी मैं आप सब लोगों को भेंट कर रहा हूँ। सुधीर श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार आपका। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद मिश्र निर्मल जी, कमरुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत को, ये गीत मुझे बहुत पसंद है और मैंने मंचों पर बहुत गाया है इसको, और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में भी गा दूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और प्रताप सिंह धावी जी, बहुत बहुत प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सिंह जना करती हैं माए जिस पानी को पीने से, सिंह जना करती हैं माए जिस पानी को पीने से, जीजा भाई भी बनती हैं जिस पानी को पीने से। जिस पानी को पीकर नारी माँ चंडी बन जाती है, जिस पानी को पीकर नारी माँ चंडी बन जाती है, जिस पानी की लाज बचाते जौहर कर दिखलाती है, तो दुर्गा भाभी लक्ष्मी बाई याद वो हांडा रानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जगह पर जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ तालियों से इस गीत को सम्मान देने की कोशिश करें। ये देश के पानी का गीत है। मैंने देश के पानी को किस तरह से परिभाषित किया है, कहने की कोशिश की है। अगर आपके मन को छू जाए और आप इससे जुड़ जाएं, तो आप तालियों से अपने पास बैठे बैठे, नागेंद्र नाथ गुप्ता जी आपको प्रणाम करता हूँ। चंद्रभान चांद मेरे बहुत अजीज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूँ। कि सिंह जना करती हैं माए जिस पानी को पीने से, जीजा भाई भी बनती हैं जिस पानी को पीने से। जिस पानी को पीकर नारी माँ चंडी बन जाती है, जिस पानी की लाज बचाते जौहर कर दिखलाती है, दुर्गा भाभी लक्ष्मी बाई याद वो हांडा रानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी है। और बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद दादा का आशीर्वाद मिला। और कैसा पानी है देखें आप कि जिस पानी की बूंद बूंद से भारत का इतिहास बना, जिस पानी का भगत सिंह था उससे भी सुभाष बना, जिस पानी से भूषण जैसे कवियों की हुंकार बनी, जिस पानी से भूषण जैसे कवियों की हुंकार बनी, जिस पानी से सीमाओं पर सेना की ललकार बनी, उस पानी से बनी जवानी मानी जो अभिमानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी। और कैसा पानी है देखिए। श्री कृष्ण भारद्वाज जी उपस्थित हो आए, नाश्ता करके आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गीत को सुने। और कैसा पानी है कि राष्ट्र प्रेम का पानी पीकर सिवा हुआ मतवाला था, स्वाभिमान का पानी जिसमें वो राणा का भाला था। आजादी के गीतों में भी इस पानी को डाला था, आजादी के गीतों में भी इस पानी को डाला था। मंगल पांडे के पानी का भी अंदाज निराला था, तो समर क्षेत्र में सदा शत्रु को याद दिलाता नानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी है। अरविंद धवल जी बहुत श्रेष्ठ गीतकार
उपस्थित हो चुके हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और गीत की अंतिम पंक्तियां आपकी अदालत में दे रहा हूं कि बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है। पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता। देश किसी एक कौम का नहीं, देश किसी एक धर्म का नहीं है। जो देश पर बलिदान होता है, देश उसका सबका है। मैं सभी शहीदों को सलाम करता हूं। इस पावन अवसर पर कहता हूं कि बहादुर शाह जफर के पानी की कुर्बानी जिंदा है, गुरु गोविंद के पुरुषारथ की अभी कहानी जिंदा है, शेखर के माजर वाली गोली तूफानी जिंदा है, और अंडमान के काले पानी का भी पानी जिंदा है। तो आज देश की जनता फिर से पानीदार बनानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी है। आज देश की जनता फिर से पानीदार बनानी है। पानी हिंदुस्तानी है, ये भारत माँ का पानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत माँ का पानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका। मैं आपदी साहब आपको प्रणाम करता हूँ, राम नरेश रमन जी आपको प्रणाम करता हूँ, रमेश लता जी आपको बहुत बहुत सलाम, अब्दुल सलाम मुस्तद साहब आपको विशेष 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 आभार आपका। आपकी प्रतिक्रिया मेरा मनोबल बढ़ा रही है। बहुत बहुत कौशिक शाह सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अलका तो हटी ही नहीं एक मिनट के लिए भी। अलका जिंदाबाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और चंद्रभान चाम जी, राजू गोयल जी, आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। और चलते चलते चूँकि 8 मिनट शेष हैं तो मैं सोच रहा हूं कि ऊधम सिंह वाली रचना मैं आपके बीच में रख देता हूं और समय सीमा के अंतर्गत समाप्त करने की कोशिश करूंगा। रविंद्र पांडे प्रतापगढ़ी जी, वाह 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 वाह, बहुत बहुत स्वागत। पंकज चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया। विभा तिवारी जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गीता पांडे जी, आपदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए, मात्र 8-9 मिनट शेष हैं और मैं एक रचना आपके बीच में रख रहा हूँ। सरदार ऊधम सिंह। बहुत कम लोगों ने ऊधम सिंह पे कविता लिखी, और कविता लिखी भी तो आधी अधूरी लिखी। और चूंकि ऊधम सिंह जिस जगह के कमरुल साहब हैं, जिस जगह के इस पटल के संस्थापक आदरणीय शरद कांत जी हैं, और मेरे जनपद के उस पटियाली के जहां अमीर खुसरो पैदा हुए, हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो जिनके नाम से संचालित है ये पटल, वो वहाँ पटियाली में पैदा हुए। और उसी पटियाली में ऊधम सिंह के पिता चूहड़ राम पैदा हुए थे। इसलिए मेरे जनपद का मामला था और इसलिए भी ऊधम सिंह पर मैंने कविता लिखी कि वही एक ऐसा मुझे क्रांतिकारी दिखाई दिया। यूँ तो क्रांतिकारी सभी, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, अशफाक हों, चाहे मतलब जो है जिस क्रांतिकारी का नाम लें, कोई 16 साल में शहीद हुआ, कोई 14 साल में शहीद हुआ न, और भगत सिंह से लेकर के। लेकिन मुझे जो सबसे बोल लगा खास बात वो ये थी कि ऊधम सिंह ने उस दुश्मन को उसकी धरती पर जाकर के मारा। ये सबसे बड़ी बात। और अकेला गया, अकेले जाकर के उसने डायर को मारा। ये बहुत बड़ा कलेजे का काम था। जो मेरा जो हीरो है वो ऊधम सिंह है। मैं उसके नाम एक रचना, एक नज्म आपके बीच में रख रहा हूँ और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, जितने भी लोग हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमरुल साहब, ये आपका अपना क्रांतिकारी था, आपका विशेष रूप से मैं चाहूँगा जी। ऊधम सिंह पर जो देश की खातिर मरते हैं वो घर घर पूजे जाते हैं, जो देश की खातिर मरते हैं वो घर घर पूजे जाते हैं। धन वाले भी उनके आगे अपना शीश झुकाते हैं, धन वाले भी अपना उनके आगे अपना शीश झुकाते हैं। शौर्यपूर्ण इतिहास रहा है अपने वीर जवानों का, देश में मरने वालों को कम मोह रहा है प्राणों का। जननी जन्म दिया करती है ऐसी एक जवानी को, जननी जन्म दिया करती है ऐसी एक जवानी को, जो लोहू से लिख जाती है अपनी अमर कहानी को, जो लोहू से लिख जाती है अपनी अमर कहानी को। ऐसी एक जवानी थी जो मानी थी, अभिमानी थी, शौर्य पराक्रम पौरुष वाली सूरवीर सेनानी थी। मैं तो उसी जवानी की बस कथा सुनाने आया हूँ, मैं तो उसी जवानी की बस कथा सुनाने आया हूँ। कैसा राष्ट्र धर्म था उसका यही बताने आया हूँ, कैसा राष्ट्र धर्म था उसका यही बताने आया हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल साहब, कौशिक साहब, गीता पांडे जी, रविंद्र पांडे जी, जयप्रकाश सर जी, मिलिंद साहब, आपको प्रणाम करता नागेंद्र नाथ गुप्ता जी। और मैं तो उसी जमाने की बस कथा सुनाने आया हूँ, कैसा राष्ट्र धर्म था उसका यही बताने आया हूँ। ऊधम सिंह नाम था उसका, भारत माँ का बेटा था, जिसने दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर मेटा था। जिसने दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर मेटा था। जब डायन ने जलियां वाले बाग में गोली चलवा दी, घेर घेर कर निपट निहत्थी जनता उसने मरवा दी। धरा पटी थी लाशों से और नदी खून की बहती थी। आता ताई के जुल्मों की क्रूर कहानी कहती थी, आता ताई के जुल्मों की क्रूर कहानी कहती थी। चीख पड़ी थी भारत माता, आसमान भी रोया था। चीख पड़ी थी भारत माता, आसमान भी रोया था। जाने कितने मासूमों ने अपना सब कुछ खोया था, जाने कितने मासूमों ने अपना सब कुछ खोया था। आजादी ऐसे ही नहीं आ गई है। एक दिल्ली के पास अलीपुर गांव है, जहां 101 क्रांतिकारियों को कोलू में पेड़ दिया गया था। जहां मैं प्रतिवर्ष कवि सम्मेलन करने जाता हूं, उनकी स्मृति में कवि सम्मेलन होता है। वे ऐसी ऐसी शहादतें दी हैं हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देशभक्तों ने, कि हम ताज्जुब करते हैं उनका जब चरित्र पढ़ते हैं। तब कहना चाहता हूं कि चीख पड़ी थी भारत माता, आसमान भी रोया था। जाने कितने मासूमों ने अपना सब कुछ खोया था। 12 वर्षीय बालक ने जब देखा दुखद नजारा था। 12 वर्ष का था ऊधम सिंह। 12 वर्षीय बालक ने जब देखा दुखद नजारा था। फूट पड़ा आक्रोश हृदय में, आंखों में अंगारा था। फूट पड़ा आक्रोश हृदय में, आंखों में अंगारा था। दीवार किनारे छुपकर उसने लोगों को मरते देखा था। अपने माता और पिता को वहीं तड़पते देखा था। वो दृश्य देखिए आप। वहीं भगत सिंह वहीं से पैदा हुआ, जलियांवाले बाग से। वहीं से ऊधम सिंह पैदा हुआ, और दोनों ही कितने बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए। दीवाल किनारे छुपकर उसने लोगों को मरते देखा था। अपने माता और पिता को वहीं तड़पते देखा था। और तड़प के क्या एक दिन पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा मैं अब। तो माटी लेकर उसी बाग की माथे तिलक लगाया था, और कसम भवानी बाहे गुरु की ले संकल्प उठाया था। अगर उसके संकल्प से आप लोग सहमत हैं तो सबका आशीर्वाद चाहिए, अपने कमेंट से आशीर्वाद देना, और उस ऊधम सिंह को जिंदाबाद जिंदाबाद कह करके मैं अपना आशीर्वाद देना कहना चाहता हूँ। क्या संकल्प लेता है वो 12 वर्ष का बालक कि माटी लेकर उसी बाग की माथे तिलक लगाया था। कसम भवानी बाहे गुर की ले संकल्प उठाया था। अरे जहां रहेगा डायर जाकर आकर मैं ललकारूंगा, जहां रहेगा डायर जाकर आकर मैं ललकारूंगा। तूने गोली चलवाई है गोली से ही मारूंगा, तूने गोली चलवाई है गोली से ही मारूंगा। फिर भारत माँ से बोला ऐसे मामद नैन भिगो तुम, अभी तुम्हारा सुख जिंदा है अपना धैर्य न खो तुम। मैंने खाया अन्न तुम्हारा डन्न मुझे उस कायर का, और निश्चित मानो रक्त पीऊंगा मैं उस पाजी डायर का। मैंने खाया अन्न तुम्हारा डन्न मुझे उस कायर का, निश्चित मानो रक्त पीऊंगा मैं उस पाजी डायर का। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम सिंह चंदेल जी, आपको बड़ी बहन आपको भी प्रणाम करता हूँ। जयराम जय बड़े भैया आपको भी प्रणाम करता हूँ। अलका जी तो निरंतर जुड़ी हुई है। कैलाश सोनी जी स्वर्णिम, आपने हमें स्वर्णिम अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीचंद भंवर जी मेरे बहुत ही कविता के बहुत अच्छे सुमधुर कंठी गीतकार, बहुत अरविंद धवल जी, और मेरे दादा उमाशंकर राही जी लास्ट में ही सही आशीर्वाद देने आ गए अपने भाई को। संजीव सारस्वत जी भी प्रकट हो गए, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी आपको, उषा भदौरिया जी, अलका जी, बसंत श्रीवास्तव जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार। श्रीचंद भंवर जी आपको पुनः प्रणाम। चंद्रभान श्याम जी बहुत बहुत प्रणाम कहना चाहता हूँ कि मैंने खाया अन्न तुम्हारा डन्न मुझे उस कायर का, निश्चित मानो रक्त पीऊंगा मैं उस पाजी डायर का। बबर शेर का बेटा हूँ मैं कायर की संतान नहीं, जब तक तेरा बेटा है मर सकता हिंदुस्तान नहीं। बबर शेर का बेटा हूँ मैं कायर की संतान नहीं, और जब तक तेरा बेटा है मर सकता हिंदुस्तान नहीं, जब तक तेरा बेटा है मर सकता हिंदुस्तान नहीं। ये भारत माँ को समझाते हुए कहता है, और कहता है
कि ध्यान नहीं लगता, अब क्या होता है, ध्यान नहीं लगता था उसका खाने पीने सोने में, ध्यान नहीं लगता था उसका खाने पीने सोने में, शोले सुलग रहे थे उसके मन के कोने कोने में, ज्वालामुखी फूट पड़ने को धधक रहा था सीने में, ज्वालामुखी फूट पड़ने को धधक रहा था सीने में, ज्वालामुखी फूट पड़ने को धधक रहा था सीने में, सोच लिया मारूंगा कैसे कैसे कहाँ कमीने में, सोच लिया मारूंगा गोली कैसे कहाँ कमीने में, पहले से प्लान बना लिया। देखिए उस शेर को कि सोच लिया मारूंगा गोली कैसे कहाँ कमीने में, ज्वालामुखी फूट पड़ने को धधक रहा था सीने में, फिर कुछ दिन के बाद वीर का पता नहीं चल पाया था, कहाँ गया वह कहाँ रहा यह जान न कोई पाया था, पूर्ण प्रतिज्ञा करने कहाँ गया वह कहाँ रहा यह जान न कोई पाया था, पूर्ण प्रतिज्ञा करने को जब उसने मंजिल पाई थी, दुश्मन की धरती पाते ही मचल उठी तरुणाई थी, तो उसके दृढ़ निश्चय के आगे संकट सारा हार गया, उसके दृढ़ निश्चय के आगे संकट सारा हार गया, दुश्मन से बदला लेने वो सात समंदर, दुश्मन से बदला लेने वो सात समंदर पार गया, दुश्मन से बदला लेने वो सात समंदर पार गया। और इंग्लैंड में जाकर के उसने क्या किया देखिए आप, कहानी और लंबी है उसको मैंने छोड़ दिया है, लेकिन शॉर्ट में समझ लें कि भगवान कृष्ण की गीता को संसद नाम बदल कर भेष बदल कर उसने समय बिताया था, संसद में घुसने को उसने पास एक हद आया था, और भगवान कृष्ण की गीता को फिर उसने ढाल बनाया था, काटे पृष्ठ करीने से और मावजर वहीं छिपाया था, भगवान कृष्ण की गीता को फिर उसने ढाल बनाया था, काटे पृष्ठ करीने से और मावजर वहीं छुपाया था, तो लंदन की संसद में घुसकर उसने डायर मार दिया, और भारत माँ के साथ साथ निज माँ का कर्ज उतार दिया, भारत माँ के साथ साथ निज माँ का कर्ज उतार दिया, दुश्मन के मरते ही अपनी सारी पीड़ा भूल गया, दुश्मन के मरते ही अपनी सारी पीड़ा भूल गया, वंदे मातरम गाते गाते वो फांसी पर झूल गया, दुश्मन के मरते ही अपनी सारी पीड़ा भूल गया, दुश्मन के मरते ही अपनी सारी पीड़ा भूल गया, और वंदे मातरम गाते गाते वो फांसी पर झूल गया, धन्य धन्य वर वीर तुम्हारा और न कोई सानी, धन्य धन्य वर वीर तुम्हारा और न कोई सानी, दिखा दिया कैसा होता है भारत माँ का पानी, तो जिस दिन तेरे आदर्शों पर ये तरुणाई चल जाएगी, जिस दिन तेरे आदर्शों पर ये तरुणाई चल जाएगी, देश तोड़ने वाली साजिश सफल नहीं हो पाएगी, देश तोड़ने वाली साजिश सफल नहीं हो पाएगी, तो फिर आओ प्रणवीर देश का फिर से ईमान बढ़ा जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद राम रतन यादव जी और तमाम लोग इस बीच में जुड़े हैं। अंतिम पंक्ति आपके बीच में रख रहा हूँ और समय भी हो गया है। टिल्लन वर्मा जी आपको चरण स्पर्श करता हूँ, बड़े भाई बहुत बहुत आशीर्वाद पाने की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश सोनी साहब, जलजला जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे शुरू से सुनते, आपका आशीर्वाद मिलता मुझे, लेकिन आप व्यस्त थे कहीं पर दूसरी जगह, इसके लिए कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आओ प्रणवीर देश का फिर से ईमान बढ़ा जाओ, भूल गया है देश से फिर से बलिदान सिखा जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके। और अब संख्या और आपकी उपस्थिति को देख के मन तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप आदेशित करें तो रमींद्र रंजन जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे बड़े भाई, वरिष्ठ गीतकार हैं, बहुत सुंदर। तो कहना चाहता हूँ कि अगर चूँकि आज़ादी का पर्व है तो चलते चलते एक कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई एक रचना मेरी है, उसको पढ़ देने का मन कर रहा है मेरा, कहना चाहता हूँ। कि गया सिपाही नाम लिखाने,
गया सिपाही नाम लिखाने सेना के इतिहास में, गया सिपाही नाम लिखाने सेना के इतिहास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। एक सिपाही शादी करके और कारगिल के युद्ध में बुला लिया जाता है और सावन और फागुन के बीच में कारगिल का युद्ध होता है। दोस्तों, मैं एक रचना वहाँ पैदा हुई थी। मैं आज आप सब लोगों की उपस्थिति से अभिभूत होकर के मैं आपके बीच में उस रचना को रख देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि माँ का पुत्र लड़ता लड़ने गया कारगिल द्रास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। अरे जल्दी छुट्टी पर आऊंगा, जल्दी छुट्टी पर आऊंगा, कहीं प्रिया से फागुन में बहन सजा के राखी रखना आऊंगा मैं सावन में। अरे कक्का के बरसाती जूते लाऊंगा चौमास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। वो गरीब किसानों के बच्चे होते हैं जो सरहद पर सैनिक होते हैं। तभी मैंने कहा कि कक्का के बरसाती जूते लाऊंगा चौमास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। अरे आज डाकिया लाता होगा चिट्ठी उस परदेसी की, आज डाकिया लाता होगा चिट्ठी उस परदेसी की, जिसमें खैर खबर पूछेगा घर परिवार मवेशी की। और पाती बाज बाज कर बच्चे उछलेंगे उल्लास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। अरे कौन भला कब टाल सका है विध के लिखे विधान को, कौन भला कब टाल सका है विध के लिखे विधान को। वीर शहीद हुआ सीमा पर मिली सूचना शाम को। अरे शोक मग्न हो गया गांव सब डूब गया संतरास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। माँ का पुत्र लड़ता लड़ने गया कारगिल द्रास में। और कहना चाहता हूँ कि दुल्हन की लुट गई जिंदगी और बहन से रूठा भाई, दुल्हन का सिंदूर लुट गया और बहन से रूठा भाई। बिना लाल के रो रो कर बेहाल हो गई माई, बिना लाल के रो रो कर बेहाल हो गई माई। कि दुल्हन का सिंदूर पूछा बहना से रूठा भाई और दहाड़े मार मार कर रोई उसकी माई। अरे तभी एक आवाज सिंह की गूंज गई आकाश में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। दोस्तों, एक ये पंक्ति अगली पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता हूं इस उम्मीद से कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। और मैं कहना ये चाहता हूं कि हर सैनिक अपनी माँ को सम्मान क्यों देता है, बाप को क्यों उतना सम्मान नहीं मिलता, जानते हो क्यों? क्योंकि बाप हमेशा कहता है कि बेटे मेरी नाक नीची मत कर देना, मेरी मूछ नीची मत कर देना। मगर माँ हमेशा कहती है बेटा मेरे दूध को मत लजा देना। जब सिपाही सीमा पर लड़ता है तो उसकी माँ का दूध भी लड़ता है, उसकी पत्नी का सिंदूर भी लड़ता है, उसकी बहन की राखी भी लड़ती है। तब कहना चाहता हूँ कि वो एक आवाज आती है कि दुल्हन की लुट गई जिंदगी और बहन से रूठा भाई, बिना लाल के रो रो कर बेहाल हो गई माई। अरे तभी एक आवाज सिंह की गूंज गई आकाश में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। और वो सैनिक क्या कहता अपनी माँ से कि मत रो माँ ये कायरपन है, तू तो वीर प्रसूता है। अरे जिसका लाल युद्ध में मरता आसमान वो छूता है। मत रो माँ ये कायरपन है, तू तो वीर प्रसूता है। और जिसका लाल युद्ध में मरता आसमान वो छूता है। अरे सीने पर खाई है गोली देख चिन्ह तू लाश में, माँ का पुत्र लड़ता लड़ने गया कारगिल द्रास में और मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ कि एक सैनिक या तो भगवान कृष्ण की दो माँ थी या हमारे सैनिकों की दो माँ होती हैं। तो वहाँ बात कहना चाहता हूँ। अंतिम पंक्तियाँ गीता जी, अलका जी, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए इन पंक्तियों को आपके बीच में रख रहा हूँ। जी राम रतन यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गीता पांडे जी बहुत बहुत आभार आपका। अलका जी बहुत सुंदर। और आप दी सर आपको प्रणाम। जी कहना चाहता हूँ कि मत रो माँ ये कायरपन है, तू तो वीर प्रसूता है। जिसका लाल युद्ध में मरता आसमान वो छूता है। अरे सीने पर खाई है गोली देख चिन्ह तू लाश में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। कि तुम हो मेरे लिए देव की, माँ से कहता है तुम हो मेरे लिए देव की, भारत माँ जसोदा मैया है। अरे जिसकी लाज बचाते तेरा काम आ गया छैया।
तुम हो मेरे लिए देव की, भारत माँ जसोदा मैया है, जिसकी लाज बचाते तेरा काम आ गया छैया है। तो धन्य तुम्हारी कोख हो गई बलिदानी इतिहास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। माँ का पुत्र लड़ता लड़ने गया कारगिल द्रास में, मेहंदी रचे हाथ बैठे हैं अभी पिया की आस में। बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूरा हो चुका है। सुनाने के लिए तो मेरे पास बहुत मसाला है, लेकिन मैं समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सीता चौहान जी उपस्थित हो चुकी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, बहुत देर से हैं। अल्पना सिंह जी, आपको बहुत विशेष प्रणाम। और मैंने आपसे निवेदन भी किया था पटल पे आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। राजू गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश लता जी, सत्येंद्र देसाई सर, आपको चरण वंदन करता हूँ। राम रतन जी, बहुत बहुत आभार आपका। शरदकांत मिश्र जी, बहुत बहुत जी। पन्ना धाय तो भाई साहब नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, क्योंकि वो जिस मोबाइल में लिखी थी रचना सही करके, वो मोबाइल ख़राब हो गया है। मेरा बहुत मन था पन्ना धाय को पढ़ने का, आज इतने सारे लोगों के बीच में मैं उसको जांचने के उसमें, लेकिन वो मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया है, वो चालू नहीं हो पा रहा है। फिर दोबारा आऊँगा जी। अच्छा दादा, चरण स्पर्श करता हूँ। टिल्लन वर्मा जी, आप देश के श्रेष्ठ गजलकार हैं। आपके मुक्तक एक श्लोक के बराबर होते हैं, और उनका आशीर्वाद मिलना ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जयप्रकाश मिलन जी, गुरुदेव आपको प्रणाम, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मैं, आप अनुमति दें कि और पढ़ो, संजीव सारस जी कह रहे हैं, तो फिर चलिए मैं पढ़ता हूँ। अभी तो 20 से ऊपर की संख्या है, जब 10 के करीब आ जाएगी सुई में बंद कर दूंगा। और जी सुनीता सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत और सुन लो, लास्ट है, ज़्यादा अतिक्रमण ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं, क्योंकि हमने देश की बात कर ली, लेकिन देश में क्या वाकई में आज़ादी आ गई? क्या देश में वाकई में खुशहाली आ गई? लोग कहते हैं कि 70 साल में, 20-80 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ? मैंने भी प्रश्न किया और एक गीत पैदा हो गया। देखें सब। देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया। कमरुल साहब जी, आपका आशीर्वाद चाहिए दोस्त। और ये सीता चौहान, आपको भी प्रणाम। कमरुल भाई, ये गीत को सुनो। संजीव भाई सुनिए, संजीव भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और दादा दद्दू जगदीश जलजला जी, ये गीत आपको समर्पित कर रहा हूँ। और जी, आप से तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा लगाव है, ऐसे तार जुड़े हैं, वे भले ही व्यक्तिगत तौर पर न मिले हों, लेकिन दिल से दिल मिले हुए हैं। मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूँ इस अंतिम गीत पे कि देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया। देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया। कि ऊंचे ऊंचे महलों अमीरी सो रही, पड़ी फुटपाथों पे गरीबी रो रही। नौजवान हाथों को न रोजगार है, बेबसी के भार को मजूरी ढो रही। नौजवान हाथों को न रोजगार है, बेबसी के भार को मजूरी ढो रही। हुआ जो विकास तेरा मेरा हो गया, तेरा मेरा ही है, हमारा कुछ नहीं है। हुआ जो विकास तेरा मेरा हो गया, देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया। अलका, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, जो मेरी सराहना कर रही हो। बहुत बहुत आपने तो मुझे पूरा समय दिया, और अपना खाना पीना छोड़ करके भाई को सुनना ही है जी। दादा प्रणाम करता हूँ। जगदीश सोनी जी, कमरुल साहब, यशोधरा बहन भी आ चुकी हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। सीता बहन, आपको भी प्रणाम करता हूँ। गीता जी को भी प्रणाम करता हूँ, और सब लोगों को प्रणाम करती हूँ। और देखो कि देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया। और जलजला जी, दादा आपको समर्पित कर रहा हूँ कि जनता को दे नहीं जो पाई रोटियाँ, विस्की के संग वो उड़ाए बोटियाँ। जनता को दे नहीं जो पाई रोटियाँ, विस्की के संग वो उड़ाए बोटियाँ। जातियों के वोट हथियाने के लिए,
जातियों के वोट हथियाने के लिए नित नई गोटियां बिछाए टोपियां, नित नई गोटियां बिछाए टोपियां। तंत्र यहाँ लोग का लुटेरा हो गया, देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में। दुष्यंत शुक्ला जी आपको बहुत प्रणाम करता हूँ जी। सिंगनादी जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान चांद जी, सीता बहन जी, संजीव जी आपको प्रणाम करता हूँ। और देखिए आगे कमरुल भाई देखें कि शिक्षा का है निकला जनाजा देखिए, खा रहे न कल से या कल भिड़िए। शिक्षा का है निकला जनाजा देखिए, खा रहे न कल से या कल भिड़िए। शारदे के मंदिर में दौलत घुसी, बिकती डिग्रियां है पैसा फेंकिए, बिकती डिग्रियां है पैसा फेंकिए। तो द्रोणाचार्य उल्लुओं का चेहरा हो गया, देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया। और कैसा दृश्य है इस देश का, कैसे कह दें हम कि हिंसा लूट पाट बेलगाम हो गई, हिंसा लूट पाट बेलगाम हो गई, शांति यहाँ नंगी सर शाम हो गई। हिंसा लूट पाट बेलगाम हो गई, शांति यहाँ नंगी सरेआम हो गई। खुदकुशी कर बैठी सभ्यता यहाँ, संस्कृति हमारी बदनाम हो गई, संस्कृति हमारी बदनाम हो गई। तो दृष्टिहीन देश का चितेरा हो गया, देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया। अंतिम पंक्तियाँ एक संदेश के साथ खत्म कर रहा हूँ इस गीत को कि हालात खड़े चीखते सुधार के लिए। टिल्लन दादा ये पंक्तियाँ आपको समर्पित कर रहा हूँ, आपके श्री चरणों में कहना चाहता हूँ कि हालात खड़े चीखते सुधार के लिए, जज्बात हो सभी के प्यार के लिए। हालात खड़े चीखते सुधार के लिए, जज्बात हो सभी के प्यार के लिए। देश से बड़ी न कोई और चीज है, देश से बड़ी न कोई और चीज है, जिए मरे देश की बहार के लिए, जिए मरे देश की बहार के लिए। तो आओ छाटे तम जो घनेरा हो गया, देश को ये भ्रम था सवेरा हो गया, किंतु यहाँ दिन में अंधेरा हो गया, देश को ये। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब लोगों का। संजीव जी, उषा भदौरिया जी, विदेन्द्र सुनीता सोनी जी, अरविंद धवल भैया जी आपको प्रणाम करता हूँ। और सोनी साहब, जगदीश सोनी साहब आपका मैं बहुत फैन हूँ और बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला मुझे। संजीव सारस्वत जी, जयप्रकाश मिलिंद जी, गुरु जी आपको प्रणाम। चंद्रभान चांद जी, प्रमेश पांडे जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और कमरुल साहिल साहब बहुत बहुत, उमेश चंद्र जी बहुत बहुत प्रणाम, आपका आभार। सीता चौहान बहन आपको प्रणाम। अब्दुल सलाम मुजदल आपने पूरा समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। प्रमेश लता पांडे जी आपका आशीर्वाद पा करके मैं गदगद हूँ। अब्दुल सलाम साहब ने तो पूरा समय दिया मुझे, अलका जी ने पूरा समय दिया। चंद्रभान चांद जी आपका भी बहुत बहुत आभार। सुखदेव व्यास जी वह बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने समय दिया मुझे सुनने का, आपने जो कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे मन से सुना और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सब लोगों से आशीर्वाद की। जी तुलसी खुसरो अमर रहेंगे, बलराम सरस जिंदाबाद। दादा प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आप संपूर्ण कवि हो सरस जी, आपको सुनना नहीं दादा, आपका आशीर्वाद बना रहे बस इस तरह से। सोनी साहब, दुष्यंत शुक्ला, सिंगनादी जी बहुत बहुत प्रणाम आप सब लोगों का। कौशिक साहब सर आपको विशेष रूप से आभार, आपने प्रारंभ से अंत तक मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश चंद्र जी, उषा भदौरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू।